ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सप्तम सर्ग। काल नेमी का टपट। हनुमान जी द्वारा उस्तावध लक्ष्मण जी का सचेत होना और रावण को जगाना। श्री महादेव जी बोले, पार्वती जैसे नीम से तपाए हुए धत जल में डालने से सुनाने लगता, वैसे काल नेमी के अमृत कुल्य वचन सुनकर रावण जल उठा और क्रोध से उससे नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, अरे मालूम होता तू सतपुर से तू लेकर ही मिसवा मेरे राम के दास भाती बातें बना रहा है। याद रख, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले कुछ दोस्तों में अभी मार डालूंगा। तब काल ने मीना मछता, देव क्रोधी क्या बात है, यदि आपको मेरा तथा संता तो मैं भी जाकर आप जैसा रहते वही करता हूँ। इतना कहते मारे थे। काल ने भी रावण की प्रेरणा से हमारी काल में विधन करने के लिए तुरंत चल दिया। उसने हिमालय की तराई में पहुंचा। उसने उधर से जाते हुए वायुपुत्र महात्मा हनुमान के मार्ग में एक तपोवन बनाया। वहाँ एक दुष्ट स्वयं मुनि वेश बनाया शिष्य वर्ग से ढलकर बैठ गया। जिस समय हनुमान जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने वह सुंदर आसन किया। उसे देखा, श्रीमान पवन नंदन मणिवन सुनने, मैंने पहले यह उत्तम मणिमंडल देखा ही नहीं था। क्या मैं माँ भूल रहा हूँ या मेरे चित्त में कोई भ्रम हो गया है? अथवा चलो इस आसन में चलता सब मुनीश्वरों के दर्शन को और जल पीऊँ, तदुपम प्रवश्रेष्ठ द्रोणाचार्य पर चलूँगा। ऐसे विचार कर भी उस आश्रम में गए। वह सबों से योजन विस्तार वाला था। तरह उसमें सबों से पटे फलों की जितनी साधन जुट हुई, वैसे ही कटली साल खजूर कटहल आदि के वस्त्र लगे हुए थे। मैं शुद्ध और निर्मल आश्रम बैल भाव से सबटा लगता। उस अति सुंदर महाआश्रम में आसस काल नेमी इंद्र विद्याता आश्रय कर शिवजिया पूजन करा था। हनुमान जी ने उस महादेव तो बड़े गौरव से नमस्कार करता है। भगवान मैं भगवान राम का दुखू, मेरा नाम हनुमान है। मैं श्री रामचंद्र जी मान काले से श्री शाला तो जा रहा हूँ। श्री ब्रह्मन मुझे बहुत प्यास है, मैं खूब जल पीना चाहता हूँ। ये मुनीश्वर कृपया बताइए यहाँ जल कहाँ है? हनुमान जी के वचन काल नेमी, कम मेरे कमंडूरा जल पी सकते हो? यहाँ ये फल मौजूद है, इन्हें खाओ फिर सुखपूर्वक यहाँ शाम लेकर तो सो लो, फिर ऐसी जल्दी मत हो। मैंने अपने तपोबल से बहुत वर्तमान तीनों कालों की बात जानता हूँ। इस समय रामचंद्र जी की देखती लक्ष्मण जी और समझ बानरगण सचित होता बैठे हैं। वह सुनकर हनुमान जी ने कहा, मुझे बड़े जोर से प्यास लगी हुई है, इस तमंडलों में जल से वह शांत नहीं हो सकती, अतः मुझे जलाशय ही दिखला दीजिए, तब वह अच्छी बात है। तो उसने भाया कल्पित ब्रह्मचारी को आज यदि ब्रह्मचारिण हनुमान जी को वह विस्तृत जलाशय दिखला दो। फिर हनुमान जी ने से बोला, देखो तुम आके मूंगता जल पीना और फिर तुरंत मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें मंत्र उपदेश दूंगा जिससे तुम औषधि दे सकोगे। तब बट्टू ने जो आज्ञा कहकर जलाशय खिला दिया, उसमें दूसरा हनुमान जी आँखें मूंगता जल पीने लगे। इतने में वे मायाविनी घोर रूपनी मक्कड़ी आकर बड़ी शीतलता से माता भी हनुमान जी को निगलने लगी। हनुमान जी ने उस मकड़ी को अपने को निगल के देख रो अपने हाथों से उसका मुख फाड़ डाला, जिससे बचकट्टा मर गई। इसी समय आकाश में दिव्य रूप धारणी स्त्री दिखलाई दी। उसका नाम धान्य माली था। वह हनुमान जी से बोली, हे कपीश्वर, आपकी कृपा से आज मैं साप मुक्त हो गई। पहले मैं एक अप्सरा थी, किसी कामवश मुझे एक मुनीश्वर ने साप दिया, जिससे मकड़ी हो गए। इस आश्रम में आपने जिस पुरुष को देखा है वह काल नेमी नामक महारथ है न। इसे रावण ने आपके मार्ग में विधन करने के लिए डालने के लिए भेजा है। मुनि वेश धारण करने वाले वस्तुतः कोई मुनि नहीं, बल्कि भानुमति हिंसा करने वाले दोस्तों सीधी मारकर आप पर्वत श्रेष्ठ द्रोणाचार्य तो जाइए। अब मैं आते से निष्पाप होकर ब्रह्मलोक को जाती हूँ। ऐसा रहता वह स्वर्गलोक को चली थी और हनुमान जी भी आश्रम को चले। हनुमान जी कहते थे, काल नेमी का हे वानर, अब तुम विलम्ब करने में तुम्हें क्या लाभ है? लो तुम मुझे मंत्र दहन करो, मुझसे दक्षिणा लो और मुझे गुरु दक्षिणा उससे इस बात नहीं। हनुमान जी ने अपनी मुख की काष्ठा बांधी और उससे आशीष से कहा, लो दक्षिणा तो है लो। ऐसा कर उसने मुक्का मारा। उससे अति मारे के काल नेमी मुनि में जाकर नाना बताड़ी माया से पवन पुत्री साथ लिया। किंतु हनुमान जी तो महामायावी मायापति राम के दूत और तुष्ट मायावी आचरण सतुटे, उन पर तुष्ट मायाओं का क्या प्रभाव होता था। उन्होंने उससे सिर में मुक्का मारा, जिससे मस्तक फट जाने के बाद तुरंत मर गया। तुरंत वे श्री समुद्र पहुँचे। महापर्वत द्रोणाचार्य को देखा, किंतु उसे औषधि न मिली, अतः फौरन उस पर्वत को खा लिया। उसे वायु वैसे श्री रामचंद्र जी पर ले जाता। उससे कहा, हे देवेश, मैं पावन पर्वत हूँ, आप जो चीज समझे करें सीधी करें, यह इस कार्य विलम्ब करना ठीक नहीं है। हनुमान जी के वचन सुन राम अति प्रसन्न हुए। उस महामती प्रभु ने तुरंत ही पर्वत से औषधि लेकर सुने से महात्मा
लक्ष्मण जी से चिकित्सा कराई, तब नींद से उठे हुए समय लक्ष्मण जी ने सचिव उठा था, अरे दुष्ट दशानन, खा है तू कहाँ जाएगा, मैं तुझे अभी मार डालता हूँ, इसे बता दे। इस पर तेरे हनुमान जी उनका सिर सुनकर हनुमान जी का बेबस एवं कभी आज तुम्हारी कृपा से मैं अपने भाई लक्ष्मण को सकुशल दिखलाऊं। हनुमान जी के स्वाद रामचंद्र जी सूर्य वर्णन बानरों के साथ भीषण की सम्मति से युद्ध की तैयारी चलने लगे। तब युद्ध के लिए अत्यंत उत्सुक बानरगण पाषाण वर्ष और प्रवश आदि लेकर रण के चले। इधर भगवान राम के बाणों से विद्ध होकर महाराष्ट्र रावण ऐसा व्याकुल हो गया जैसे सिंह से हाथी और गरुड़ से सर्प हो जाता है। ऐसा वह महात्मा राम से प्रस्त होकर लंकापुरी मीडिया अपनी राजसी बेहतर राष्ट्र विचार चलने लगा। पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने मेरी मृत्यु मनुष्य हाथ से बताई थी, किंतु संसार में ऐसा कोई मनुष्य जो मुझे मार सकते, अतः इसमें संदेह नहीं, शासक नारायण ने मनुष्य अवतार लिया। अब बेदस्तुमार राम होता है मुझे मारने के लिए आए। पूर्व काल में मुझे जो अनरण्य ने साफ दिया था, हे राजा मेरे वंश में सनातन पुरुष परमात्मा अवतार लेने, उन्हीं के हाथ से तुम निसंदेह अपने पोट और बांधवों सहित मारे जाओ। ऐसा देखकर मैं सौ लोग को चला दे, सो उन्हीं राम ने मेरे लिए अवतार लिया है और मुझे अवश्य मार डालेंगे। हमारा भाई कुंभकर्ण बड़ाई मूढ़ वह सदाई निंदा से वसीभूत कहता है, तुम उस महावीर को चाहता मेरे पास ले आओ। हमारे स्वतः ने वहाँ का राष्ट्रजन पूर्ण की गए और तुम कर्ण जाकर रावण के पास ले आए। वह पहुँचने पर राजा तो प्रणाम कर आसन पर बैठ गया। वह राजा रावण से अत्यंत दीन वाणी से उस अपने भाई से कहूँगा, इस समय मेरे ऊपर महान संकट है, सो तुम सुनो। राम ने हमारे बड़े वीर पुट बंधु बांधवगण मार डाले। भाई इस समय मेरा मृत्यु काल आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। है महावरी दशरथ कुमार राम सुग्रीव के साथ दल बल से समुद्र पार कर सब ओर से हमारी जल टाटा है। हमारे जो मुख्यमंत्री राक्षस थे वे सब युद्ध में बानरों के हाथ से मारे गए, किंतु इस युद्ध में हमें बानरों का सह होता कभी दिखलाई नहीं देता है और तुम इसका नाश करो। मैंने इसलिए तुम्हें जगाया है महावीर, अपने भाई के लिए दुष्कर कार्य करो। राजा रावण के एक में वचन सुनकर कुंभकर्ण बड़े जोर से ठट्ठा मारता सा इस बात नहीं रावण राजन, आपने जब पहले सम्मति की थी उस समय मैंने जो उतारा, आप तो पाप का फल आज प्रतीत हो ही गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा राम शासक पर हम नारायण सीता जी योग माया, किंतु आप तो समझने जाने पर नहीं समझते। एक दिन मैं रात्रि के समय वन में ऐसा शिला पर बैठा, उस मैंने दिव्य मूर्ति शासक नारद मुनि को देखा। उन्हें देखा, मैंने कहा हे मामा कहिए इस समय आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर सुनने पर नारद जी ने कहा, मैं अभी तक देवतावती की दोस्ती में था, वहाँ जो तू हुआ वह तुम्हें जूता क्यों सुनाता हूँ। तुम दोनों भाइयों से अत्यंत पीड़ित होकर समझ देवगण विष्णु भगवान के पास गए और उन देवेश्वर की अत्यंत भक्ति और चारता से स्तुति करने लगे। हे देव ए सामते आ रहे हमारी तो नहीं चलती, आप इस तुलोकी का सीधी संहार कीजिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसकी मिट्टी मनुष्य आते निश्चित की थी, अतः आप मनुष्य होकर अमररूप तंत्र को नष्ट कीजिए। तब सत्शंकर भगवान विष्णु ने बहुत अच्छा कहा और अब वे लघुरूप में अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए। वे तुम सबको मारेंगे ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। अतः आप राम तो सनातन परब्रह्म में ही जानिए और वह भाव छोटा उस माया मानव रूप भगवान का भजन कीजिए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति से भजन करने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति ही ज्ञान की जननी और मोक्ष देने वाली। भक्ति इन पुरुषों जो कुछ चलता है वह सब न किए के समान ही है। भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए, वे सभी अपने स्वरूप के अनुसार लीला करने वाले थे, किंतु यह शिव स्वरूप ज्ञान में राम का जैसे एक श्रेष्ठ अवतारों के समान है। जो लोग लाख दिन मन और वचन से भगवान राम का बलि बता भजन करते हैं वे बिना प्रयास से संसार को पार करने के लिए श्री हरि के परम धाम को चले जाते हैं। जो शुद्ध चित्त महानुभाव इस भूमंडल में निरंतर राम का ध्यान करते हैं और उन्हीं के चरित्र पढ़ते हैं, वे संसारिक विषय रूप महान नागपाश से सूखकर श्री सीतापति के अनंत सुख में चरण कमलों को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्ध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे अयोध्याकांडे सप्तम सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।